आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो सर्वसम समांतर पट्टिका संधारित्रों में प्रत्येक की सी धारिता है। उनकी प्लेटों पट्टिकाओं का जो है क्षेत्रफल a है और पट्टिकाओं के बीच की दूरी d है। दोनों प्लेटों के बीच के स्थान को k1, k2 तथा k3 परावैद्युतांक के 3 परावैद्युत स्लैब भर दिया है। सभी स्लैबों की मोटाई समान है, किंतु प्लेट जो है हमारे संधारित्र में उन्हें आरेख 1 के अनुसार तथा संधारित्र में दूसरे में आरेख 2 के अनुसार रखा गया है। यदि इन नए संधारित्रों में प्रत्येक को समान विभव v से आवेशित किया जाए तो उनमें संचित ऊर्जाओं का अनुपात होगा। E1 तथा E2 क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय संधारित्र से संबंधित है। चार ऑप्शन गिवन है हमारे। ये पहला में क्या किया जाए, चारों में हमारा E1 डिवाइडेड बाई E2 का हमें अनुपात गिवन है, तो हमें चारों में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो सही है। यहाँ पे हमारा आरेख 1 के अनुसार हमारा परावैद्युत स्लैब रखा गया है, यहाँ पे आरेख 2 के अनुसार परावैद्युत स्लैब रखा गया है। तो हमें दोनों में क्या करना है, यहाँ पे दोनों में हमें जो है संचित ऊर्जा का अनुपात निकालना है। तो किसी भी संधारित्र में हमारी जो संचित ऊर्जा होती है कितनी होती है, E इक्वल टू जो है 1/2 सी वी स्क्वायर के बराबर होती है। ये संधारित्र की धारिता होती है। वी हमारा क्या होता है, विभव, जितने विभव से आवेशित किया गया है। तो दोनों का हमें क्या किया जाता है, समान विभव से आवेशित किया गया है। यहाँ पे वी को क्या किया गया है, हमारा जो है दोनों के लिए हमारा जो है समान कर दिया गया है। अगर हमारा यहाँ पे विभव समान किया गया है तो इस कंडीशन हमारा जो है ई किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ई अनुक्रमानुपाती हमारा जो सी के हो जाएगा। मीन्स दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुल्य धारिता कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उनका अनुपात ही हमारा क्या होगा, दोनों के लिए ऊर्जा संचित ऊर्जा का अनुपात हो जाएगा। अब हम तुल्य धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका प्लेट का क्षेत्रफल हमारा a है और यहाँ से जो है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारी कितनी है, यहाँ पे ये d के बराबर है। ओके, ये दूरी हमारी कितनी है, यहाँ पे d के बराबर है। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या किया जा रहा है, प्लेट के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे a/3 इसका भी हो जाएगा, a/3 इसका भी हो जाएगा, a/3 इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे दूरियों को जो है 3 बराबर भागों में डिवाइड किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है दूरियों को डिवाइड किया जा रहा है। d/3 इसका भी हो जाएगा, यहाँ पे d डिवाइडेड बाई 3 इसका भी हो जाएगा और d डिवाइडेड बाई 3 इसका भी हो जाएगा। ओके, तो जब भी क्षेत्रफल को डिवाइड किया जाता है तो वो हमारे ये तीनों अलग अलग संधारित्र की तरह बिहेव करेंगे और तीनों जो है एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े होंगे। जब दूरियों को डिवाइड किया जाता है तीनों अलग अलग संधारित्र की तरह बिहेव करेंगे और तीनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तो हम यही चीज़ का, इसी कंसेप्ट का यूज करके जो तीनों के लिए तुल्य धारिता कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो हमारी धारिता का फॉर्मूला होता है क्या होता है, सी इक्वल टू हमारा जो है, अगर कोई परावैद्युत स्लैब डाला जाता है तो क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर होता है। ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा जो है जो तीनों अलग अलग संधारित्र है तीनों की हमारी धारिता क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो अलग अलग होगी, क्योंकि परावैद्युत स्लैब हमारे क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा C1 आएगा, अगर हम यहाँ पे इस वाले पार्ट को जो है, इस वाले पार्ट की धारिता को C1 मान ले, इसकी C2 मान ले और इसकी क्या मान ले, C3 मान ले, तो हम C1 C2 C3 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से C1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगी, ये d के बराबर हो जाएगा। और हमारा जो है यहाँ पे C2 कितना हो जाएगा, C2 इक्वल टू जो है K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल भी डिवाइड हो रहा है, a/3 हो गया है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, a/3 इसका भी हो जाएगा, a/3 इसका भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम C3 को लिखना चाहेंगे, C3 हमारा कितना हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी, ये 3d के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें पता है कि जब तीन संधारित्र हमारे जो है समांतर क्रम में ऐड होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है हमारी कितनी हो जाती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाती है। तो यही फार्मूला यूटिलाइज करेंगे हम यहाँ पे तुल्य धारिता कैलकुलेट करने के लिए। मान लेते हैं इनकी तुल्य धारिता हमारी कितनी हो जाती है, C इक्विवेलेंट 1 हो जाती है। ये कितना हो जाएगा हमारा, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर हो जाएगा हमारा। तीनों वैल्यू अगर लाके हम पुट करेंगे तो हमारा पहले आरेख के लिए हमारी जो तुल्य धारिता आ जाएगी, कितना हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई 3d को हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई अगर 3d को कॉमन करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, K1 प्लस K2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, K3 के बराबर हो जाएगा। K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले केस के लिए यहाँ पे जो है दूसरे वाले केस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा किसके लिए था, ये हमारा जो है पहले वाले आरेख के लिए था। अब हम जो है दूसरे वाले आरेख के लिए जो है तुल्य धारिता कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले जो तीनों अलग अलग धारिताएं हैं उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तीनों अलग अलग धारिताओं की धारिता, तीनों अलग अलग संधारित्रों की धारिता यहाँ भी हम C1 C2 और C3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू हमारा जो है K1
एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ पे दूरी को डिवाइड किया गया है, दूरी को d डिवाइडेड बाई 3 कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा C2 कितना हो जाएगा 3K2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई हमारे कितना हो जाएगा d के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम C3 को कैलकुलेट करेंगे, C3 इक्वल टू हमारा जो है 3K3 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे ये d के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 3 संधारित्र अगर हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता हमारी कितनी हो जाती है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस हमारा 1/C3 होता है। तो इसी फार्मूले का यहाँ पे हम यूटिलाइज करके जो है दूसरे वाले आरेख के लिए जो है तुल्य धारिता कैलकुलेट करेंगे। तो 1/C इक्विवेलेंट यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा प्लस 1/C3 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो 1 बाई जो है C इक्विवेलेंट 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इसको 1 बाई में लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या हो जाएगा d ऊपर चला जाएगा और बाकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 3K1 एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा प्लस हमारा जो है d डिवाइडेड बाई 3K2 एप्सिलॉन नॉट a के बराबर हो जाएगा प्लस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे d डिवाइडेड बाई 3K3 एप्सिलॉन नॉट a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/C इक्वेलेंट टू, यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो 1/C इक्वेलेंट टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे d डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा K1 1/K1 1/K2 1/K3 बचेगा। तो हम यहाँ पे जो है K1 K2 K3 यहाँ पे LCM ले लेंगे, K1 K2 K3 LCM ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले वाले केस में K1 है तो K1 नहीं रहेगा, उसके अलावा दोनों पद रहेंगे, K2 इंटू K3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा K1 इंटू K3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा जो है K1 इंटू K2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे हमारा जो जब C इक्वेलेंट टू हमारा कितना हो जाएगा, ये C इक्वेलेंट टू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 एप्सिलॉन नॉट A इंटू हमारा जो है K1 इंटू K2 इंटू K3 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई D। अब इसके बाद डिवाइडेड बाई D इंटू हमारा कितना हो जाएगा K1 इंटू K2 प्लस हमारा जो है K2 इंटू K2 इंटू K3 प्लस हमारा जो है K3 इंटू K1 के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पे दूसरे केस में हमारी तुल्य धारिता आ गई। अब दोनों का हमारा क्या होगा, इन्हीं दोनों का अनुपात हमारा जो है, ये जो पहले केस में तुल्य धारिता आई है ये C इक्विवेलेंट और हमारी जो दूसरे केस में तुल्य धारिता आई उन्हीं दोनों का अनुपात हमारी जो है ऊर्जा के संचित ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि E अनुक्रमानुपाती C के बराबर है। तो यहाँ से हमारा E1 डिवाइडेड बाई E2 कितना हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 हमें कैलकुलेट करना था, ये हमारा कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाई हमारा जो है C इक्विवेलेंट 2 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू अगर हम ला के पुट करेंगे तो यहाँ से E1 डिवाइडेड बाई हमारा E2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में हमारा कितना है, पहले वाले केस में हमारा है 3K3, यहाँ पे पहले वाले केस में कितना है हमारा, यहाँ पे जो है C एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 K3 डिवाइडेड बाई 3D है। ओके, तो यहाँ पे ये कितना है हमारा, ये है एप्सिलॉन नॉट A, ये कितना हमारा K1 प्लस K2 प्लस हमारा जो है यहाँ पे K3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना है, डिवाइडेड बाई हमारा डिवाइडेड बाई में कितना है 3D के बराबर है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई हमारा कितना है 3D है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3D हो जाएगा। यहाँ पे C इक्विवेलेंट 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, यहाँ पे D ये कितना हो जाएगा हमारा K1 इंटू K2 प्लस हमारा K2 इंटू K3 प्लस हमारा यहाँ पे K3 इंटू K1 डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे कितना है, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना है यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 के बराबर है। तो ये एप्सिलॉन नॉट A से कैंसिल हो जाएगा, D हमारा D से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सरल करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे E1 डिवाइडेड बाई E2 हमारा कितना हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई E2 हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा K1 प्लस K2 प्लस हमारा जो है K3 इंटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे K1 इंटू K2 प्लस यहाँ पे K2 इंटू K3 प्लस हमारा जो है K3 इंटू K1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा ये डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 9 K1 इंटू K2 इंटू K3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है दोनों के लिए जो है संचित
पहले और दूसरे केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे संधारित्र में जो है संचित ऊर्जा का हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें तो हमारा नीचे कितना था, 9K1 K2 K3 के बराबर था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऊपर इतना ही था हमारा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।